रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन जो कि एच सी वर्मा सर के बुक का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमें दिया है कि अ 2.0 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज. ठीक, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग जो है नोट करेंगे. ठीक, तो गिवन डाटा करके सबसे पहले हम नोट करेंगे. ठीक, तो गिवन क्या क्या चीज़ है इन्फॉर्मेशन. तो अ 2.0 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. तो मिरर कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव, मिरर है कॉनकेव. ठीक, तो जैसे ही पता चला कि कॉनकेव मिरर है तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो खटाखट दिमाग में जो है पता हो जानी चाहिए. ठीक है, उसे हम लोगों को रिकॉल कर लेना है. ठीक, तो अपने पास ये मिरर है कॉनकेव मिरर. ठीक, और जो यहाँ पे हाइट दे रखा है, ठीक, ऑब्जेक्ट का जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से. ठीक, या तो एच ओ से या केवल और केवल ओ से. तो ओ इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर. ठीक, और क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. यानी ये क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से कितना दूर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. यानी यू की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर. ठीक, अब ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखा होता है, लेफ्ट साइड में. तो इसको हम कैसा लेंगे, निगेटिव. ठीक है, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. ये बोल रहा है कि इमेज जो है बन रहा है कहाँ पे, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, किससे, मिरर से. इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर. अच्छा, इसने बोला है कि रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब रियल इमेज जब बनता है तो इसको भी कैसा लेंगे हम लोग, निगेटिव, क्योंकि ये भी किस साइड बनेगा, तो ये बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा, यानी कि पोल से लेफ्ट साइड में रखा होगा. ठीक है, तो इसको भी हम कैसा लेंगे, निगेटिव. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज. ये हमें बोल रहा है कि फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करो. ठीक, और बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज बताओ, यानी आई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है. ठीक, अब अगर फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मिरर फार्मूला. ठीक, मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. ठीक, मिरर फार्मूला क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. अब यहाँ पे f की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, विद साइन यहाँ पे पुट कर दीजिए. ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर प्लस 1/u की वैल्यू निगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर. ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर की तरफ. 1/f इज इक्वल टू, देखिए 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर और ये वाला माइनस यहाँ पे चला आएगा, तो ये आएगा माइनस का 1 और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, 20 टू जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 2. तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 40 सेंटीमीटर. नाउ अब f की वैल्यू देखो, f को यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, 40 को इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को जो है क्रॉस में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, या फिर अगर हम इसको पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा. ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. ठीक, नाउ f इज इक्वल टू ये आ जाएगा, f इज इक्वल टू ये इधर गया ये इधर गया, तो 40 डिवाइड बाई कैचेस 3. अब ये सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस. ठीक, तो ये है फोकल लेंथ की वैल्यू. तो f इज इक्वल टू कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 13.33, अप्रॉक्सीमेटली क्या इक्वली आएगा 13.33 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव में रहेगी. ठीक है, -13.33 सेंटीमीटर. अब जो अगला हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बता दीजिए. ठीक है, साइज ऑफ इमेज की बात कर रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा है. तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात कर लेंगे. ठीक, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, तो i डिवाइडेड बाई o इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई u होता है. ठीक, अब देखिए मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू तो यहाँ दिया नहीं है हम लोगों को. ठीक, i की वैल्यू हमसे पूछ ही रहा है और o की वैल्यू दे रखा है, v हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है और u की वैल्यू भी दिया हुआ है. ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे
आई डिवाइडेड बाई ओ की वैल्यू कितना है 2.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो ये माइनस तो फार्मूले का है और ये विद साइन रखेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक, -40 सेंटीमीटर। अब डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू कितना है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और i इज इक्वल टू जो i की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, इसका मतलब है कितना आ गया 2 आ गया निगेटिव का, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, नहीं 2 4 जा 8 नहीं, 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना बस, 2 2 आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। कैसा, प्लस का कि माइनस का, तो ये आएगा माइनस का, -4 सेंटीमीटर। और रियल इमेजेस जब बनती हैं तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड, तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है, ठीक है। यहाँ पे बोला था कि रियल इमेज बन रही है, स्टार्टिंग में भी बोला था कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, और ये माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही कि जो इमेज बना है वो कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये है इसका सोल्यूशन, ये है आंसर, ठीक, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर, ठीक। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द पोजीशन, पोजीशन पता करिए, साइज पता करिए और नेचर ऑफ द इमेज पता करिए, फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर ने जो बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डाटा दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो -20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कहाँ से, मिरर से, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर, किसका, मिरर का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 1.0 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिरर बताया नहीं है, पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मिरर है। देखो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में होती है तो मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्यों भाई, क्योंकि जब हम पोल से डिस्टेंस को मेजर करने जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव आता है, ठीक है। तो कौन सा फोकस, किस मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, किस मिरर के फोकल लेंथ को जब हम मेजर करने जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए होता है, ठीक। कॉनकेव मिरर की अगर फिगर की बात करें, ठीक, पिक्चर की बात करें तो ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ठीक है। पोल से किधर चलना पड़ेगा, फोकल लेंथ इसका इधर होता है तो इस साइड चलना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, जो फोकल लेंथ इसका निगेटिव होगा, इसलिए मिरर कौन सा है। तो जो डाटा हमें पता चला, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, बस वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू को किसके, इमेज के पोजीशन को, साइज को और नेचर को हमें बस निकाल देना है, ठीक है। तो मिरर कौन सा है, मिरर है कॉनकेव, ठीक है, मिरर है कॉनकेव, मिरर कॉनकेव दिया हुआ है। और यहाँ पे हमसे पूछे फाइंड द पोजीशन ऑफ द, पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज, यानी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वी की वैल्यू को पूछा है, ठीक है, यू दे करके, एफ दे करके, एच ओ दे करके वी की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक। और साइज की बात कर रहा है, इसका मतलब आई को हमसे जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो वी क्वेश्चन मार्क है और आई क्वेश्चन मार्क है। और नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो नेचर ऑफ द इमेज तो हम ऐसे ही बता देंगे, देखो फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इस फोकल लेंथ के बाद ही आएगा, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के बाद आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये 15 सेंटीमीटर और यहाँ तक जाएंगे तो 20 सेंटीमीटर है, 15 का डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि होगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर और फोकस के बीच में। इसका मतलब है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा कुछ इस जगह पे, ठीक है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो इनलार्ज बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसा है, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगी रियल। तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा इमेज का रियल इमेज, और साथ में रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा इसका नेचर, ठीक है। नेचर हो गया रियल इमेज, और अगर ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक। अब वी की वैल्यू और आई की वैल्यू रह जाती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो वी की वैल्यू जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिरर फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो मिरर फार्मूला अगेन मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करता हूँ, मिरर फार्मूला,
ठीक, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे और सॉल्व कर देना है। ठीक, तो 1/f, एफ की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया माइनस का 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, वी की वैल्यू हमें नहीं पता है और जिसकी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती है, ठीक, उसको हम बिना बिना साइन के रखते हैं, मतलब वहाँ पे साइन का यूज़ नहीं करते, उसका साइन हमें मिलेगा 1/u। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे, इस वाले को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा 1/15 सेंटीमीटर, ठीक, किसका, माइनस का, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा ना, तो 1/ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आ गया अपने पास 1/v। नाउ अब 1/v इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू वाई लिखो या y इज इक्वल टू एक्स लिखो, दोनों बात देखिए, तो मैं 1/v इसको इधर कर देता हूँ और इसको पूरा उठा करके उस साइड कर देता हूँ, या इसको बोल दो हम रिवर्स कर रहे हैं बस, ठीक है, तो साइन वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/नेगेटिव ऑफ 15 और 20 का जो एलसीएम होगा, यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ नहीं रहेगा, ठीक, और 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो आ जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो यहाँ कर देते हैं इसको, 1/v इज इक्वल टू -4 + 3 कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 डिवाइड बाई क्या चीज़ 60 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आ गई कितना, नेगेटिव ऑफ 60 सेंटीमीटर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और -1 नीचे आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है v की वैल्यू, ये है v की वैल्यू, तो एक तो हमें मिल गया, ठीक है, एक का आंसर मिल गया कि जो अपने पास इमेज का डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर होगा, कहाँ से, तो फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर। नाउ अगर i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि सेकंड पार्ट है इसका, i की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो ये कैसे आएगा, तो ये आएगा i डिवाइडेड बाई o इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई u से। o की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना 1.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करा है, तो माइनस ये फार्मूले का, और जो v की वैल्यू है हम यहाँ पे v की वैल्यू को 60 सेंटीमीटर रखेंगे विद साइन, तो ये है -60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जो o की वैल्यू u की जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो u की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, एक माइनस बच जाएगा, ये 3 बार में, ठीक है, 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, i इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, i इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 टाइम्स में गया है तो 3 × 3 3.0 सेंटीमीटर ये आएगा, ठीक है, प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गई किसकी वैल्यू, i की। अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन, तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, होनी भी चाहिए थी, देखो यहाँ पे है, तो ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड। नेचर की बात कर रहा था, तो अब हम नेचर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, नेचर, ठीक है, तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ठीक, इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, रियल है, और साथ में कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक, इमेज जो है रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड, तो ये इसका है सॉल्यूशन आंसर। 5th क्वेश्चन में हमें दिया है कि अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। देखिए जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक, उससे हम क्या करेंगे, गिवन डाटा को सबसे पहले नोट करेंगे, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक, तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, तो सबसे पहले मिरर लिखते हैं यहाँ पे कि मिरर कौन सा है, तो ये है कॉन्केव, ठीक है, मिरर है कॉन्केव मिरर, और बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 32 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सब में क्या होता है, u की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक, तो ये हम कैसे ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब o की वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है कि द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज,
जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और साथ में कैसा साइज़ में कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब रियल है, इन्वर्टेड है, तो इसको हम कैसा लेंगे, निगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड इमेजेस का साइन क्या होगा, निगेटिव, है ना। उसको हमें पोल से किधर जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाना पड़ेगा, तो वो निगेटिव, उसको हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो -3 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू पूछा हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और साथ में पूछा है कि द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि v की वैल्यू, ठीक। इमेज का पोजीशन क्या है, तो v की ही बात कर रहा है ये, तो f निकालना है और v निकालना है, ठीक है। तो u, ये इस वाली ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से u से, o से और i से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक बार v की वैल्यू आ गई तो हम मिरर फार्मूला लगा करके f की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। कैसे, तो I अपान ओ इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई u, ये फार्मूला यूज़ करके, इस फार्मूला को यूज़ करके हम जो है निकालेंगे। देखो m इज इक्वल टू आई अपान ओ होता है, और यही बराबर होता है किसके, नेगेटिव ऑफ v डिवाइड बाई u के, ठीक। अब ये तो हमें दिया नहीं है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं। m इज इक्वल टू -v अपान u, जैसी हमारी नीड होगी वैसा हम करेंगे। वैसे यहाँ पे i और o इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले रिलेशन को यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ 3 सेंटीमीटर, o की वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे v की वैल्यू हमें नहीं दिया, तो इसको हम ऐसे ही पुट कर देंगे विदाउट एनी साइन, ठीक। ये तो माइनस फार्मूले का है, ठीक। u की वैल्यू विद साइन रखेंगे, -32 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो v इज इक्वल टू कैडेसिस को इधर ही करना चाहिए था, पर जाने दो, -3 मल्टीप्लाइड बाई कैचेस 32 सेंटीमीटर, ये क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई कैचेस 2, तो 2 कैचेस सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 डिवाइड बाई 2 बचेगा, ठीक। तो इस 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 32 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू, ये जाएगा 16 टाइम्स में ना, तो 16 3 जा 48, ठीक, माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कैसी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई, तो v की वैल्यू आई है नेगेटिव ऑफ 48 सेंटीमीटर। तो ये v का, यानी जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक, जो पोजीशन है इमेज का, वो 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा, कहाँ से, तो कॉनकेव मिरर के पोल से। और निगेटिव का मतलब है किस तरह, ये जो इमेज है वो किस तरफ होगा, तो ये पोल से लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे जो अगला क्वेश्चन पूछा है ये फोकल लेंथ की बात कर रहा है, तो फोकल लेंथ को निकालने का तरीका होगा, ठीक, मिरर फार्मूला, ठीक। वी यूज़ मिरर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। मिरर फार्मूला क्या है, तो कई बार ये नोट डाउन कर चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू अभी भी आई है यहाँ पे, तो इसको नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव ऑफ 48 सेंटीमीटर प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू दिया था नेगेटिव ऑफ 32 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। 48 2 96 और 32 3 से कितना हो जाएगा, 96, ठीक। तो ये आ गया अपने पास सेंटीमीटर में, ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर कैल्शियम सेंटीमीटर ही होगा। और यहाँ पे 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, इसलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ 2, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कितने में आएगा, ये 3 टाइम्स में कटेगा, इसलिए कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3 नेगेटिव ऑफ 2 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 5 डिवाइड बाई कैचेस 96 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आया नेगेटिव ऑफ 5, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ नहीं रहेगा, सेंटीमीटर इस जगह पे रहेगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 5 डिवाइड 96 सेंटीमीटर। नाउ f इज इक्वल टू, इस f को इधर, 96 को इधर, 5 को नीचे की तरफ, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा, या यहीं पे रिवर्स कर दो ना, इसको क्या कर देंगे, इसको जो है हम पलट देंगे, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, 96 डिवाइड बाई 5 किसका, माइनस का, तो ये सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ की
वैल्यू है, ठीक। अब इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.2 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको 19.2 सेंटीमीटर मिलेगा, किसका, निगेटिव का, ठीक। तो जो फोकल लेंथ है वो कैसा आया, निगेटिव का आया, ठीक है। कॉनकेव मिरर था तो निगेटिव आना भी चाहिए था, ठीक, निगेटिव आया भी है, ठीक। कितना डिस्टेंस पे, तो कॉनकेव मिरर के पोल से 19.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। दिस इज योर आंसर, ठीक। 6th क्वेश्चन हमें दिया है, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज इट फॉर्म्ड, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे क्या चीज़, गिवन डाटा, ठीक। जैसे कि मेरा एक पैटर्न है भैया, यही 6th क्वेश्चन में दिया है, 6th क्वेश्चन में दिया है, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज इट फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गिवन डाटा नोट करेंगे, क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर, ठीक। तो सबसे पहला हमारा काम होगा मिरर को नोट करना, ठीक। तो मिरर है कॉनकेव, ठीक, कॉनकेव मिरर है कॉनकेव, और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, मतलब जो इमेज फॉर्म किया है कॉनकेव मिरर ने वो इन्वर्टेड है, ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। तो यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर जो आएगा वो निगेटिव में रहेगा। इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, ये बोल रहे हैं कि इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, अगर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है, ठीक, यानी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना है, 2 टाइम्स है। तो बोल रहा है कि वेयर इज इट फॉर्म्ड, तो वो जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इसका मतलब क्या है कि वो v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी पोजीशन पूछ रहा है, ठीक, इमेज का पोजीशन क्या होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, u पता है, i पता है, v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो मैग्नीफिकेशन निकाल लें, है ना, यहाँ से मैग्नीफिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, i डिवाइड बाई ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है, ठीक, तो जब इन्वर्टेड इमेज बनता है तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो i की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ओ होगा, पर कैसा होगा, निगेटिव का होगा, ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान देना है, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ सकता है, आगे सकता आएगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 2 तो आएगा क्योंकि 2 टाइम्स बना हुआ है, तो 2 तो आएगा, पर कैसा रहेगा, निगेटिव का, ठीक। क्यों 2 आएगा यहाँ पे, तो आई डिवाइड बाई ओ करेंगे, आई डिवाइड बाई ओ करेंगे तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको नीचे क्रॉस में करें तो आई डिवाइड बाई ओ आएगा, और आई डिवाइड बाई ओ ही किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, इसलिए -2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइड बाई यू। अब इस या तो हम यहीं से इसको नीचे करके इस आई डिवाइड बाई ओ की वैल्यू -2 निकाल लेते और यहाँ पे पुट कर देते, या फिर मैंने अगर ऐसे भी कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आई डिवाइड बाई ओ की जगह पे क्या रखेंगे, -2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइड बाई यू। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू v की जगह पे वैल्यू हम लोग v का कैलकुलेट करना है, इस वजह से इसका साइन हम लोग नहीं रखेंगे और u का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे विद साइन, ठीक। तो -v डिवाइड बाई, ये माइनस किसका है, तो फार्मूले का है, ठीक, v डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और v इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 2 = 24, कैसा, निगेटिव का कि पॉजिटिव का, तो कैसा आएगा, नेगेटिव का 24 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये है किसकी, इमेज की डिस्टेंस की वैल्यू, कहाँ से, तो पोल से, ठीक। तो 24 सेंटीमीटर अगर हम पोल से चलेंगे किस तरफ, लेफ्ट साइड में, माइनस बता रहे किस साइड चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या अपने पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
placed at a distance of 10 meter from it. The size of the image is double that of the object where is the image formed. ठीक, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पिछला वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ पे केवल क्या कर दिया गया है, जो इमेज है पिछले वाले में इन्वर्टेड था, यहाँ पे जो है इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक, तो मिरर फिर से कौन सा है, तो कॉन्केव है। ठीक, इस बार केवल यहाँ पे गिवन डाटा अगर नोट करें तो गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, तो मिरर फिर से कौन सा है, कॉन्केव। ठीक है, मिरर है कॉन्केव। ठीक, कॉन्केव मिरर। और यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यहाँ पे यू की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 10 मीटर दिया हुआ है। अगेन ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यू की वैल्यू अगेन निगेटिव होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज डबल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो साइज है इमेज की वो ऑब्जेक्ट का कितना है, 2 टाइम्स है। अब जब इरेक्ट बोला हुआ है तो जो इमेज का वैल्यू आएगा वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो वो आएगा पॉजिटिव का। ठीक, तो इस वजह से आई डिवाइडेड बाई ओ इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, 2 पर कैसा, पॉजिटिव का। ठीक है, नाउ इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, मैग्निफिकेशन भी। एम इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ओ को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन किसका रेशियो होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और सॉरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। नाउ अब हमसे पूछा क्या है कि वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका मतलब है इमेज का हमसे पोजीशन पूछ रहा है, वी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो वी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए तो हमें एम दे रखा है, ठीक, यू दे रखा है और वी हमसे पूछ रहा है, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एम इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी डिवाइड बाई यू लगा देंगे। एम की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 2 है, इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू। तो वी का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। ठीक, तो इसका साइन हम लोगों को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे u की वैल्यू हम रख देते हैं नेगेटिव ऑफ 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 टू से कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 20 मीटर। v इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। तो दिस इज आवर आंसर। अच्छा, ये प्लस का आया। ठीक, ये कैसा आया, पॉजिटिव का, आना भी चाहिए था। ये कौन सा केस है, तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव मिरर दे रखा है और ये इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो कॉन्केव मिरर में केवल एक ही केस है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है। वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, मिरर का जो पोल है और जो फोकस है उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे तो जो इमेज बनेगा उसका वो बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और साइज में कैसा होता है, तो साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या रहती है, बड़ी रहती है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे देखो पॉजिटिव आया हुआ है। तो ये है अपना यहाँ पे आंसर।